जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित जो करंट अफेयर हैं, जो हाल ही में खबरों में रहा, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है। बिहार राज्य के जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित हैं ये दोनों नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और इसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही बिहार में रामसर स्थलों की जो संख्या हो जाएगी वह कुल 3 हो जाएगी। 3 हो गई है, और भारत में कुल 82 हो गए हैं। भारत में कुल 82 रामसर स्थल हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 16 रामसर स्थल हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो यह जो है 2 फरवरी 1971 में यह कन्वेंशन हुआ था, साइन किया गया था। और यह कन्वेंशन लागू हुआ था जब 21 दिसंबर 1975 में साइन किया गया, 1971 में, और लागू हुआ 1975 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में पश्चिमी घाटों में जो रिजॉर्ट, होम स्टे जो अतिक्रमण करके बनाया गया है उसको हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। और पश्चिमी घाटों में कर्नाटक के कुल 10 ज़िले आते हैं। पश्चिमी घाट में जो है कर्नाटक के 10 ज़िले आते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया? तो यह नामकरण ओमान ने किया था। हाल ही में जो चक्रवात रेमल आया था, जो बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था, उसे जो नामकरण किया है ओमान ने किया है। और इस चक्रवात ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आदि चुंचनगिरी कर्नाटक, चूलानूर केरल, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आदि चुंचनगिरी और चूलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में नए रिजर्व अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो रिजर्व है यह महाराष्ट्र सरकार स्थापित करेगा, और इसे महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थापित किया जाएगा, अटपाडी संरक्षण रिजर्व को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 503, 671, 718 या 901। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, 718 है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो कुल है वह 718 है, और सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124 हैं, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, और जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या 9 है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। भारत में हिम तेंदुओं की जो कुल संख्या है वो 718 है। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह जो देश बना है वह वेनेजुएला बना है। और इस देश का जो आखिरी ग्लेशियर था हम्बोल्ट,
इसने भी अपनी जो वास्तविकता था वो अपना खो दिया, पिघल गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। और यह इतना सिकुड़ गया है कि जलवायु वैज्ञानिकों ने इसे बर्फ़ के मैदान के रूप में जो है क्लासिफाइड कर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो यह जो देश बना है, पराग्वे बना है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी बेसिन में कितनी गंगा डॉल्फिन है? तो गंगा डॉल्फिन की जो संख्या है वह कुल 4000 है। 4000 जो गणना की गई है हाल ही में, उसके अनुसार 4000 गंगा डॉल्फिन है और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 2000 के आसपास हैं। और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। कब किया था? 2010 में। कौन सा टाइगर रिजर्व देश का पहला डार्क स्काई पार्क बना है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पेंच, मानस, कान्हा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है और यह एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क भी है। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बना है? तो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत, स्पेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है जापान को पछाड़कर सोलर पावर उत्पादन में। 2015 में भारत 9वें स्थान पर था और वर्तमान में जो है भारत तीसरे स्थान पर आ गया है जापान को पछाड़कर। पहले स्थान पर चीन है, चीन पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है सोलर पावर उत्पादन में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो यह उड़ीसा राज्य करेगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अलायंस जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह अलायंस बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा उनके अनेक विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह अलायंस लॉन्च किया गया है। और बिग कैट के अंतर्गत मुख्यतः जो है 7 बिग कैट आते हैं। 7 बिग कैट आते हैं इसके अंतर्गत। और कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ये 7 बिग कैट हैं और इनके लिए जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है इनके संरक्षण के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है नीलगिरी तहर परियोजना शुरू किया है। तहर विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आता है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत जो है संरक्षित है। इसका ऑप्शन भी सही है। हाल ही में आए चक्रवात गमाने से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो यह मेडागास्कर जो है गमाने चक्रवात से प्रभावित हुआ। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित कर रही है? तो यह पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और यह गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित कर रही है और यह पार्क कुल 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका जो कुल क्षमता होगा वह 30 गीगावाट होगा। 30 गीगावाट का यह पार्क स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन होगा? तो यह झीलों का शहर उदयपुर होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है।
मार्च 2024 में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में, पटना में, भोपाल में, नई दिल्ली में। तो इसका उद्घाटन बिहार के पटना ज़िले में किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और इसे जो है कुल 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यह डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन भी जो है वह सही है, पटना। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी में स्थापित किया जाएगा? सरजू, गोमती, गंगा, यमुना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरजू नदी में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा की सहायक नदी सरजू में टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना चल रही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल बाघों की संख्या जो है वह 3167 है। भारत में जो बाघों की संख्या है वह 3167 है और इनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 785। उसके बाद दूसरा जो स्थान है वह कर्नाटक का है, यहाँ पर 563 है और उत्तराखंड 560 है, यह तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको फुल स्टडी मटेरियल, डेली क्लासेज, डाउट क्लियरेंस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 5000 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 3500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी जो है सारे फीचर वही होंगे, सिर्फ आपको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस दोनों दी जाएंगी। इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 2500 रुपये रखा गया है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1200 रुपये रखी गई है और इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्विज, तो इसके लिए जो फीस है वो सिर्फ 900 रुपये है और इसमें कम से कम जो है 5000 से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864455 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है और इसे राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना है, गुप्तेश्वर वन, जो उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, किर्गिस्तान ने, रूस ने, फिलीपींस ने या ब्राज़ील ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु में जो है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।